एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो चाइना की तरफ से आ रही है। चाइना की तरफ से भारत से रिलेटेड दो खबरें। पहली खबर में बात करेंगे तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि भारत ने अपने जो FDI रूल है उसमें चेंजेस किए हैं। जो भी भारत से लगने वाली जिन भी देशों की सीमाएं हैं उनके द्वारा जो FDI हमारे MSME में किया जाएगा वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो हमारी सरकार केंद्र सरकार से होकर जाएगा और वहां से जब अप्रूव होगा तभी FDI को मान्य माना जाएगा। तो अब इसी क्षेत्र से खबर निकल कर आ रही है कि चाइना जो चाहता था कि इस FDI रूल से चाइना को MSME में जो इन्वेस्टमेंट करना है उसमें दिक्कत हो सकती है, तो भारत ने यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि जितने भी चाइना से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट होगी, अगर वो नॉन सेंसिटिव चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट है, नॉन सेंसिटिव सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो 15 दिनों के अंदर इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है कि 15 दिनों से ज्यादा समय इसमें नहीं लगने वाला है और जो सेंसिटिव सेक्टर से रिलेटेड होगा उसके बाद उसकी स्क्रूटनी करने के बाद ही इसको आगे अप्रूव किया जाएगा। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड नहीं किया है, ये डिक्लेयर अभी नहीं किया है कि कौन से नॉन सेंसिटिव होंगे और कौन से सेंसिटिव सेक्टर होंगे। हो सकता है कि आगे जब ये पूरा फ्रेमवर्क बन जाए तब इस प्रकार की डिक्लेरेशन हो। फिलहाल अभी चाइना बहुत ज्यादा परेशान है भारत में इन्वेस्ट करने के लिए और भारत भी इस चीज के लिए परेशान है कि हमारे देश में जो सही इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जो हमारी कंपनियों को हथियाने के लिए नहीं है, जो कि नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, जो चाइनीज ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसके अलावा अलीबाबा कई फर्म्स को जो इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसके जो अप्रूवल है उसमें देरी ना हो जाए, इन सब चीजों के लिए इस प्रकार का फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। वहीं बात करें चाइना से जो हमने 5.5 लाख किट प्राप्त की थी, हमने जाना था कि कई जगह जो रैपिड टेस्टिंग किट हैं वो फेल हो रही हैं और 5% से ज्यादा रिजल्ट उसके सही नहीं माने जा रहे हैं। तो भारत ने अब राज्यों से उन सभी किट को रिटर्न करने के लिए कह दिया है और अब ये किट वापस जाएंगी। यहाँ पर यह आरोप लगाया जा रहा था, सरकार पर यह आरोप लगाया गया था, ये जो किट खरीदी गई है वो मापदंडों को ताक पे रखकर खरीदी गई है और लगभग 3 गुने दाम से ज्यादा दाम पे खरीदी गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का थोड़ा क्लैरिफिकेशन आ गया है कि ये जो किट वापस हो रही है इसको खरीदने में अभी तक कोई भी पेमेंट नहीं की गई है, किसी भी प्रकार की एडवांस पेमेंट नहीं की गई है। भारत द्वारा जो एक मैट्रिक्स कंपनी है वो इंपोर्टर है और इसने चाइना से इंपोर्ट किया कुछ 245 रुपए में इस किट को। इसके बाद जो टेंडरिंग निकली, उस टेंडरिंग में जो गवर्नमेंट को यह किट बेची गई, जो टेंडर में पास हुए, उसमें कई कंपनियों ने बिडिंग की और उसमें 1200 से लेके 600 तक की बिडिंग की गई और आप जानते हैं कि जो लोएस्ट बिड होती है उसी को कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है। इसलिए 600 रुपए में यह किट भारत सरकार को प्राप्त हुई। अभी ये टेंडरिंग के थ्रू जैसे ही भारत सरकार को प्राप्त हुई तो तुरंत पैसे नहीं अप्रूव किए जाते हैं, तुरंत पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो अब जब ये किट वापस कर दी जाएगी तो इस तरह से भारत का कोई भी पैसा बर्बाद नहीं होने वाला है। वहीं चाइना ने यह कहा है कि भारत ने जो ड्यू प्रोसीजर है उसका इस्तेमाल नहीं किया है। चाइना ने यह आरोप लगाया कि भारत ने सही तरीके से इन किटों का इस्तेमाल नहीं किया है और ऐसा आरोप उनकी कंपनियां बहुत पहले से लगा रही हैं कि भारत ने जो प्रोसीजर है, जो उस पर लिखा हुआ प्रोसीजर है कि इसको कितने टेम्परेचर पे रखना है और किन हेल्थ वर्कर्स के द्वारा इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि किसी भी पर्सन के द्वारा इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर होना चाहिए जो कि इसको इस्तेमाल करने की विधि जानता हो। तो चाइना ने ये सब आरोप लगाए हैं कि भारत ने इसको अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इसका रिजल्ट सही नहीं आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि चाइनीज अथॉरिटी के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है और तब जाके विश्व के कई देशों में इसको बेचा जा रहा है। तो चाइनीज अथॉरिटी का तो कोई भरोसा नहीं करना है, हमने इस महामारी में देखा भी है। और चाइनीज अथॉरिटी होती कौन है? चाइनीज अथॉरिटी होती कौन है? वो कोई भी चीज अप्रूव कर देगी और भारत उसको मान लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि चाइना की इस कंपनी ने यह भी दावा किया है कि भारत की जो इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी के, उन्होंने भी इसको अप्रूव किया है। पर भारत का जो ये आरोप है कि भले ही इनके द्वारा बनाई जो किट है वो सही हो, पर जो पूरी की पूरी 5.5 लाख का लॉट आया है उसकी क्वालिटी डिफर है, इस कारण से यह किट इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। वही बात करें ईरान की, तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि उन्होंने एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च की है जो कि उनके मुताबिक सफलतापूर्वक लॉन्च हो गई है और ऑर्बिट में बैठ गई है। पर अमेरिका की एजेंसी का यह कहना है कि यह हो सकता है कि सफलतापूर्वक ऑर्बिट में न बैठी हो। उनका यह कहना है कि यह जरूर देखा गया है कि 2 तरह के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ईरानियन
एयर स्पेस से लॉन्च होते हुए दिखाई दिए, ईरानियन एयर स्पेस में दिखाई दिए। पर इसमें जो एक ऑब्जेक्ट था वो रॉकेट था और दूसरा ऑब्जेक्ट जो उनका था सैटेलाइट था। पर अब इनको ट्रैक नहीं किया जा सक रहा है। रॉकेट का तो माना जा सकता है कि इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये वापस पृथ्वी की तरफ लौट गया होगा, पर सैटेलाइट को ट्रैक नहीं किया जा सक रहा है, यानी कि ये अपने ऑर्बिट में नहीं है और ये सुदूर क्षेत्र में पहुंच चुका होगा जहां पर अमेरिकन इसको ट्रैक नहीं कर सक रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि उनका ये जो मिशन है, ईरान का जो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च का मिशन है, वह फेल हो सकता है। वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से 3 खबरें निकल कर आई हैं। पहली खबर है आरोग्य सेतु ऐप की तरफ से। आपको पता है कि भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप बनाया है जिससे कि यह पता चल पाएगा हमें कि आसपास हमारे चाइनीज वायरस से ग्रसित व्यक्ति कोई है या नहीं। आर्मी ने यह मैंडेटरी किया हुआ है कि अपने जितने भी पर्सनल हैं वह सभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए हों ताकि उनको इस प्रकार की जानकारी मिल पाए। पर वहीं पाकिस्तान के जो ऑपरेटिव्स हैं उन्होंने इसी प्रकार का एक फेक ऐप बना लिया है। यह ऐप प्ले स्टोर में उपलब्ध नहीं है, पर यह ऐप व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के माध्यम से उन लोगों को भेजा जा रहा है जो कि हमारी सेना में है, या नॉर्मल लोगों को भी भेज दिया जा रहा है। यह आरोग्य सेतु .apk नाम से आ रहा है या अन्य नाम से भी आ सकता है, जिससे आपको ये लगेगा कि ये ऐप वही ऐप है जो कि भारत सरकार ने लॉन्च किया है, पर ऐसा नहीं है। यह पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया है। जैसे ही आप इसमें लॉग इन करेंगे, अपनी डिटेल डालेंगे, आपकी जो भी डिवाइस है वो हैक हो गई होगी या आपका जो जानकारी है वो उनके पास पहुंच चुकी होगी। इसलिए इंडियन आर्मी के लिए इसको गंभीर माना जा रहा है। ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, आप लोग अगर डाउनलोड भी करते हैं तो इसको प्ले स्टोर से ही जाके डाउनलोड करें, वही सबसे सेफ लिंक होगा। वही बात करें इमरान खान की, तो इमरान खान के लिए एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव होता है इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि अभी तक फिरदौस आसिक आवान थी, पर अब इनको चेंज करके आसिम सलीम बाजवा को कर दिया गया है, जो कि पुराने लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं और DGISPR के हेड भी रह चुके हैं। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के भी हेड रह चुके हैं। और ये आसिक आवान जिनको हटाया गया है वो वही औरत है, वो वही महिला है जिन्होंने कहा था, इनकी एक वीडियो सामने आई थी कि कोरोना नीचे से भी घुस सकता है। तो इस प्रकार की औरत थी ये और इनको हटा दिया गया है। यह माना गया है, यह इमरान खान के जो गवर्नमेंट है उनका यह मानना है कि यह सेल्फ को प्रमोट कर रही थी, सेल्फ प्रमोशन में बिजी थी, इस कारण से इनको हटाया गया है। पर जो जानकार है उनका यह कहना है कि यह एक तरीका है DGISPR, जो भूतपूर्व DGISPR है, उसको इमरान खान के साथ बैठाने का, एक आर्मी के पर्सन को इमरान खान के साथ बैठाने का, और वहां से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्टार्ट होगी वो भारत के खिलाफ ही होगी। हमने विगत कुछ दिनों में यह देखा है कि भारत के खिलाफ इस्लामोफोबिया शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। 370 आर्टिकल जो हटाया भारत ने उसके खिलाफ बोला जा रहा है और कश्मीर के खिलाफ बोला जा रहा है। इस तरह की चीजें पाकिस्तान के हर एक व्यक्ति के, हर एक नेता के ट्विटर हैंडल से निकलकर सामने आ रही है। तो अब यह चीज हमें ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस तरह के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हेड रह चुका है वो अब इमरान खान के साथ बैठेगा, और हो सकता है यह एक ट्विटर हैंडलर ही हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रकार के लोग ट्विटर वॉर ही करते हैं, ट्विटर हैंडलर होते हैं। पर ट्विटर पे हम लोगों को इस प्रकार की ज्यादा से ज्यादा चीजें अब इमरान खान के आईडी से देखने को प्राप्त होंगी। वही बात करते हैं एक और ट्विटर वॉरियर की, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी। इनका कश्मीर का राग पुराना हो चुका है। हमने कई विगत 1 सालों से देखा है कश्मीर राग इनका आलापते रहते थे ये, अब ये पुराना हो चुका है। अब इस्लामोफोबिया इन इंडिया ये इनका नया राग हो चुका है। मैं बताता हूं आपको कि इस प्रकार का राग क्यों अपनाया जा रहा है। कश्मीर के नाम पे जो इनको पैसे मिलते थे वो अब मिलना बंद हो गए हैं क्योंकि इन्होंने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। भारत ने 370 हटाया पर इनसे एक अटैक भी नहीं हो सका। अटैक होता तो हम POK ले पाते। इनके द्वारा जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं वो बॉर्डर पे ही मार दिए जा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कश्मीर में इंटरनेट बैन है, कोई भी प्रोपेगेंडा इनके द्वारा फैलाया नहीं जा पा रहा। तो कश्मीर के नाम पे अब इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इनको नया पैसा जो प्राप्त करना है अब वो इस्लामोफोबिया इन इंडिया के नाम पर करना है। इसी के लिए एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया अपने ट्विटर हैंडल से आज, और इसी का जिक्र इन्होंने कहा कि OIC को एक लेटर लिखा गया है। OIC होता कौन है? 57 देशों का कुछ एक समूह है। वो भारत का क्या उखाड़ सकता है? कुछ नहीं उखाड़ सकता, पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। पाकिस्तान सबको पता है कि आतंकवाद फैलाता है। ये OIC के जो बिजनेसमैन हैं, जो ये देश हैं,
भले ही देश भारत विरोधी चीजों को सपोर्ट ना करते हो, पर इनके जो बिजनेसमैन हैं वो भारत विरोधी चीजों को सपोर्ट करते हैं, और यही लोग होंगे जो पाकिस्तान को पैसे देंगे। अब जब पाकिस्तान इस प्रकार की जो इस्लामोफोबिया इन इंडिया का जो नाम लेकर पैसे लेगा, अब उनसे उनकी दुकान चलेगी। एक मायनों में आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान नया बाप ढूंढ रहा है। तो इनको इतना ज्यादा वीडियो मैसेज देने का शौक है तो ये यूट्यूब वीडियो बनाए, मेरी तरह वीडियो बनाए, और जनता इनको पसंद भी करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान के हर जो भी राष्ट्र के नेता हैं उनको वीडियो बनाने का बड़ा शौक है, और वो भी ट्विटर पे उनको अपलोड करने का बहुत ज्यादा शौक होता है। वहीं पाकिस्तान के जो पीआर एडवोकेट्स थे वो कुवैत का नाम लेके भारत को बहुत डरा रहे थे कि कुवैत की तरफ से ये पत्र जारी हो गया, भारत को ये पत्र जारी हो गया। कुवैत ने अब साफ साफ कह दिया है कि भारत के इंटरनल मैटर पे कुवैत कभी भी कुछ नहीं बोलेगा और उसको कोई भी बोलने का अधिकार नहीं है। यह साफ साफ कुवैत के जो फॉरेन अफेयर्स के बारे में बोलने वाले लोग हैं उनकी तरफ से उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है। उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जो इस तरह की सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे ये सब दिखाया जा रहा है कि कुवैत की गवर्नमेंट भारत के खिलाफ है, कुवैत की गवर्नमेंट ने भारत के खिलाफ ये बोल दिया, ये सब गलत खबरें हैं और कुवैत भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। अभी हमने जाना है कि कुवैत को रैपिड रेस्पॉन्स टीम भारत ने चाइनीज वायरस के खिलाफ भेजी है, और कुवैत ये जानता है कि वह भारत के साथ ही रह के पनप सकता है और भारत ही उसकी हेल्प कर सकता है। ये सारी चीजें कुवैत ने खुद कही है, ऑफिशियली कही है। तो इस प्रकार की प्रोपेगेंडा में हमें नहीं पड़ना चाहिए जो कि ट्विटर पे आजकल फैल रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।